ओके सर, हम फोकस आपका ही बेटे। चलो एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लूँ। चल, अच्छा मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? या सर। जी सर। चलें अब हम शुरू करते हैं जो क्लास हमने अधूरी छोड़ी थी। अच्छा सबसे पहले मैं उसी फ़ोल्डर में आ रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मैं जो भी क्लासेस दूंगा सब इसमें सेव करूँगा, ठीक है। अच्छा मैं अभी क्लास 1 तो हमारी हो गई है, अभी क्लास 2 नाम से एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, क्लास 2। इसमें जाके मैं करता हूँ ओपन विथ कोड। अच्छा जिन लोगों को वी एस कोड को यूज़ करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, तो ज़रा फोकस करें और गौर से। जिस फोल्डर में आपने फ़ाइल बनानी है वहाँ गए आप, उसके बाद आपने लेफ़्ट क्लिक किया, ओपन विथ कोड किया, तो इस फोल्डर के अंदर वी एस कोड खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा भले अब ये फ़ोल्डर वगैरह ठीक है। अच्छा नई फ़ाइल कैसे बनानी है, इसमें भी बहुत लोग बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये मैं बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा रहा है क्लास 2, तो समझो हम क्लास 2 वाले फ़ोल्डर में वी एस कोड को खोल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फ़ोल्डर का, एक ऑप्शन आ रहा है फ़ाइल का, एक आ रहा है हमारे पास रिफ़्रेश का, ठीक है। ये हमारे किसी काम के ऑप्शन नहीं है, बस इसमें से हमारा एक ऑप्शन काम का है फ़ाइल। अच्छा न्यू फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमने फ़ाइल का सिर्फ नाम देना है। इसको फ़ाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, जैसे आज मैं दे रहा हूँ क्लास डॉट, आगे सिर्फ हमने एच टी एम एल लगाना लाजमी है ताकि कंप्यूटर को ये मालूम। जी जी क्वेश्चन कर रहे हैं आप? हेलो मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, स्लो स्लो बताएं। चले मैं दोबारा बता देता हूँ अगर नहीं आया समझ आपसे में। थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है। चले ठीक है, ये जो क्या नाम है ये वी एस कोड तो आप लोग खोल ही देते होंगे, ठीक है। इतना तो ईजी है ना आप लोगों के लिए? ये भी दोबारा बताऊँ? जी जी, ये क्लास के बाद बताएं। चलें मैं दोबारा बता रहा हूँ। नए आप जिस फोल्डर में आपने वी एस कोड खोलना है आप सिर्फ वो फोल्डर खोलें सबसे पहले। जैसे मैं भी क्लास 2 फोल्डर खोल रहा हूँ, क्लास 2 फोल्डर मैंने खोल लिया। अब मुझे इसमें अंदर फाइल बनानी है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से ओपन विथ कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये जो है वी एस कोड खुल जाएगा मेरे कंप्यूटर के अंदर इस फोल्डर में, ठीक है। अब ये इस फोल्डर में देखें, फोल्डर का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। क्या रखा था मैंने? क्लास 2 नाम रखा था फोल्डर का, और यहाँ पे भी लिखा आ रहा है क्लास 2। सबसे पहले मुझे वी एस कोड ये वेलकम वाली स्क्रीन दे रहा है, ये हर किसी को देता है। ये देखें वेलकम लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर दिया कट, इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा तो अब ये क्लास 2 फोल्डर तो आ गया, लेकिन इसके अंदर भी मुझे एक फ़ाइल बनानी है। तो मुझे क्या करना है, सबसे लेफ्ट के ऊपर यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल का। ये पेज जैसा आइकॉन बना हुआ है, जैसे जर्नल का पेज होता है वैसा आइकॉन बना हुआ है, और लिखा हुआ इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ तो आ रहा है न्यू फाइल। इतना ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जी सर। अच्छा न्यू फाइल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ से अब मुझे पूछ रहा है नई फाइल बनाना है तो उसका नाम बता दो। मैं नाम कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी एक्स वाई जेड नाम रख सकते हैं आप फाइल का, ठीक है। अब मैं रख रहा हूँ इस वक्त फाइल का नाम नेम क्लास लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्लास। अच्छा क्लास लिखने के बाद अब हमें ये तो बताना है ना, फाइल तो हम बना रहे हैं, लेकिन फाइल किस चीज़ की बना रहे हैं? एच टी एम एल की बना रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की बना रहे हैं, या सी एस एस की बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एच टी एम एल की। तो हमने कैसे बताना है? डॉट एच टी एम एल, क्लास के नाम के साथ लगाना है डॉट एच टी एम एल। अच्छा एच टी एम एल लिखने के जब मैंने एच टी एम एल लिखा उस टाइम पे क्या हुआ, देखा मैंने डॉट एच टी एम एल लिखा तो ये क्लास का जो है यहाँ पे आइकन बना हुआ आ गया, ऐसे ब्रैकेट बनी आ गई जो हम एच टी एम एल में यूज़ करते हैं, यानी एच टी एम एल की निशानी है ये ब्रैकेट, ठीक है। जी अच्छा मैं इंटर करूँगा तो ये बन गई फ़ाइल। अच्छा फ़ाइल बनने के बाद यहाँ को ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये सिर्फ मुझे बता रहा है कि अगर आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। ये सिर्फ मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन हमने इसकी नहीं सुननी, हमने अपनी चलानी है, ठीक है। तो ये फ़ाइल तो खुल गई क्लास डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे देखें जैसे गूगल में खुलती कोई चीज़ ऊपर लिखा हुआ आ रहा था फ़ाइल का नाम, तो वैसे ही यहाँ पे फ़ाइल का नाम लिखा आ रहा है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। फ़ाइल का नाम के बाद हमने क्या बताना है इसको, कि हम फाइल में एच टी एम एल लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे एच टी एम एल वाला टैग लगा देना है। टैग एच टी एम एल का लग गया। उसके बाद हमने टाइटल टैग देना है, ठीक है। टाइटल टैग में हम कुछ भी लिख सकते हैं। आज मैं लिख रहा हूँ क्लास 2। ये हमारी वेबसाइट का टाइटल हो गया जो हम अभी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, ये इतना तो बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक टैग लेना है बॉडी, ताकि इसको बता सकें अब जो हम लिखना चाह रहे हैं वो हमें वेबसाइट की
बॉडी के ऊपर लिखना है, ठीक है। मैं सबसे पहले लेता हूँ बॉडी टैग, ये बॉडी टैग ले लिया और बॉडी टैग को यहाँ से मैंने सेल्फ क्लोजिंग लगा के बंद भी किया है। अच्छा, अब मैं इसके दरमियान जो भी लिखूंगा ना वो बॉडी में आएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को वो वाले टैग्स रिपीट करवा रहा हूँ जो कि पहले हमने बना लिए थे, ठीक है। हमने हेडिंग टैग सीखा था, हेडिंग टैग सीखा था। हेडिंग टैग को मैं दोबारा अगर लगाऊँ तो हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग के बाद हमने सीखा था बोल्ड टैग, ठीक है। बोल्ड के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो बोल्ड हो जाता है, ये सीखा था। उसके बाद हमने लिखा था इटैलिक वाला टैग, इटैलिक के अंदर हम कुछ लिखे तो वो भी टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कल जो चीज़ें सीखी थी आज मैंने वही दोबारा रिपीट की हैं। इसके बाद हम अपनी एक्चुअल क्लास शुरू करेंगे जो आज हमने नई चीज़ सीखनी है। अच्छा, इसको सेव कैसे करना है, सब बच्चे ज़्यादा सवाल यही था सब बच्चों का कि इसको सेव कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, कोड तो हमने यहाँ पे लिख दिया सामने। अब इसको भाई सेव ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने है ना फाइल के आइकन पे, ठीक है। फाइल के आइकन के बाद आके इसमें देखें आपको सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये रहा सेव का ऑप्शन। एक है सेव एज, इसको छोड़ दें, आपने सेव करना है सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने फाइल तो हमने बना ली, अब मुझे रन कैसे करनी है, मेरे को इस VS कोड को यहाँ से मिनिमाइज़ करना है। ये मैं उसी फोल्डर में आ गया अपने क्लास 2 वाले फोल्डर में, ठीक है। मिर्ज़ा ये रिकॉर्डिंग सर दे देंगे आपको, आपको रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये हमें क्लास 2 वाले फोल्डर में आ गया हूँ ना। तो ये देखो हमने जो फाइल बनाई थी क्लास के नाम से, ये देखो फाइल बनाई है ना हमने क्लास के नाम से, वहाँ मुझे वहाँ पे शो करा रहा है कि भाई ये फ़ाइल आपने बना ली है। अब मुझे इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल खुल गई। अब देखो मैंने एक टैग यूज़ किया था हेडिंग, उससे मेरा क्या हुआ, जो मैंने अहमद लिखा वो बड़ा हो गया। फिर मैंने एक और अहमद लिखा लेकिन वो मैंने लिखा बोल्ड टैग के अंदर, तो बोल्ड टैग वाला अहमद जो है वो बोल्ड हो गया है। फिर मैंने एक और अहमद लिखा था इटैलिक टैग के अंदर, वो एम वाला अहमद जो है वो तिरछा हो गया, थोड़ा सा जो है वो राइटिंग उसकी टेढ़ी हो गई है, स्टाइल आ गया उसके अंदर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर दोबारा जी जी। सर दोबारा बताना है फाइल कैसे सेव करनी है इसकी। अच्छा हाँ, फाइल कैसे सेव सर करनी। इसको थोड़ा सा जूम करना। जी पूछे, जूम करना है। जी सर। अब नज़र आ रहा है सबको, अब ठीक है। हेलो। अच्छा तो भाई मिर्ज़ा आप जी क्वेश्चन, सर। ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये जो फाइल है वो सेव कैसे की मैंने, ठीक है। मैंने सर देखा, मैं कह रहा हूँ अपने जी जी। फिर से जी। ये मैंने कोड तो लिख लिया फाइल बनाने के बाद, इतना तो समझ में आ गया होगा। सेव मैंने ऐसे की कि जी सर बताएं। VS कोड पे लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको सबसे पहले ऑप्शन फाइल का नज़र आ रहा है, मेरा माउस देखें जहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने फाइल पे, यस सर। इस पर मैंने क्लिक किया जब फाइल पे, इतनी चीज़ें मुझे यहाँ दिखा रहा है कि इतने आप कर सकते हो चीज़ें। यहाँ पे एक चीज़ है ऑप्शन सेव का आ रहा है ऑप्शन, मैंने जब सेव को इस पर बटन पे दबा दिया तो ये हो गई फाइल सेव वहीं के वहीं, ठीक है। एक तरीका ये है जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा तरीका सबसे आसान और सिंपल, कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल का बटन नज़र आ रहा होगा सबको अपना अपना, ठीक है। यस सर। कंट्रोल को और S को जब हम एक साथ दबाएंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी, सही है। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कंट्रोल को और S को हमने एक जी साथ दबा दिया तो फाइल हो गई सेव, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस जाके दिखाऊं कोड को, जो कि रिज़ल्ट को, ये रिज़ल्ट आया था हमारा, ये तो कल वाली क्लास मैंने दोबारा एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ जो हमने आज सीखना है। आज हम क्या सीखेंगे, नया टैग। नए टैग के अंदर हम सबसे पहले लिस्ट वाला टैग सीखेंगे। कौन सा, रिस्पॉन्स देना, क्लास के अंदर इतने बच्चे बैठे हुए हैं, सही है। जी सर लिस्ट वाला। हाँ आज हमने तो आ सीखना है, गया। हाँ लिस्ट टैग सीखना है हमने। तो लिस्ट की भी दो टाइप्स होती हैं, देखो लिस्ट आपने देखी होगी, एक लिस्ट होती है जिसके साथ 1 2 3 गिनती लिखी आ रही होती है। जैसे आप लिस्ट बनाते हैं, 100 बच्चों की लिस्ट बनाई आपने, सबके साथ आप लिखेंगे 1 2 3 4 गिनती लिख रहे हैं ताकि पता लगे ये बच्चा कितने नंबर पे आ रहा है, ये कितने नंबर पे आ रहा है, सही है। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा हो गया जो खाली आप नुक्ता लगा रहे हैं या कुछ भी नहीं, खाली सीधी नाम लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट।
ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ नंबर आ रहे होते हैं, शो हो रहा होता है कि बच्चे मतलब कि किस तरीके से नंबर वाइज लिस्ट जा रही है। अच्छा ये तो आपको नहीं आया होगा समझ, मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। लिस्ट के लिए सबसे पहले हमने टैग लेना है ओ एल का, सही है। ओ एल का टैग लिया, ओ एल बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को। आप सब अपने पास लिख लें अगर आपके पास कोई कॉपी है ना। ओ एल का टैग जब लेते हैं जब हमने बनानी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, सही है। एक मिनट। ओके सर। अच्छा ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने ओ एल का टैग लेना है। अब ओ एल के टैग लिस्ट तो हमने बनाई, लेकिन हमने तो सर लिखा ही नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या, लिस्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, कितने बच्चे लिखने हैं या हम क्या लिख रहे हैं लिस्ट के अंदर, ये तो बताना है ना अभी। तो सबसे पहले हमने लेना है एल आई का टैग। ओ एल टैग को जब हमने शुरू किया उसके अंदर ले रहा हूँ, देखें मैं एल आई का टैग भी, एल आई का मैंने टैग लिया, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ अहमद, ठीक है। फिर मैं एक और एल आई का टैग इसी के अंदर लूँगा, फिर मैं लिखूँगा सर एलआईसी क्या होता है? एल आई का फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम। मैं बता रहा हूँ ओ एल तो हमारी लिस्ट हो गई, अन ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब उसके अंदर जितने भी आइटम आएंगे ना वो हमने एल आई से इसको बाज़ाहिर करने के, एल आई जो है वो आइटम्स है हमारे, अब वो 1000 हो आइटम, 100 हों या 10 हों या 4 हों, उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा मैं अभी एल आई के थोड़े वो कर रहा हूँ आइटम, मैं इसमें लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने देखे एक एक आइटम इसमें दिया है अहमद, दूसरा दिया खुरम, तीसरा दिया मैंने अनिल, चौथा दिया अवेश। अब ये 4 लोगों की एक लिस्ट बना के मुझे दिखा देगा। अगर मैं इस फाइल को सेव करूं और अपने कंप्यूटर में जाके देखूं, मैं इसको रिलोड करूं, जो कि पुरानी फाइल थी जो हमने डिलीट की कर दी आधी से ज़्यादा, अगर हम इसको रिलोड करूँ तो रिलोड करने पर एक लिस्ट आ रही है। पहले नंबर पे अहमद आ रहा है, दूसरे पे खुरम आ रहा है, तीसरे पे अनिल आ रहा है, चौथे पे अवेश आ रहा है। अगर ऐसे ही मैं इसको लिस्ट को बढ़ाता रहूँ, इस लिस्ट को बढ़ाता रहूँ, इसके अंदर एक और नाम लिखूँ, ठीक है, ईमान फातिमा, मैंने एक और नाम लिखा इसके अंदर, दूसरा मैंने एक और नाम लिखा, एक और अगर मैं नाम लिखूँ इसके अंदर मिर्ज़ा, ठीक है। अगर इसको मैं सेव करूं और वापस जाके रिलोड करके देखूं तो देखो और लिस्ट लंबी हो गई। मैं जिसको चाहे 1000 में गिनती इसमें हमारे हाथ में है, हम कितना भी कर सकते हैं इसको, मैं कितनी भी लंबी। अच्छा ये हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके साथ देखो 1 2 3 4 5 6 गिनती लिखी हुई आ रही है। पता लग रहा है कि भाई अनिल जो है वो तीसरे नंबर पे है, अनिल ईमान फातिमा जो है वो 5वें नंबर पे है, अहमद जो है वो पहले नंबर पे लिखा हुआ है। ये देखें ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें साथ काउंटिंग भी आ रही है। एक चीज़ होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर मैं लिखूंगा तो उसके लिए मुझे टैग लेना पड़ेगा यू एल टैग। यू एल टैग की फुल फॉर्म है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये भी लिख लें आप, ठीक है। 2 तरीके की लिस्ट हैं, एक है ऑर्डर्ड, दूसरी है अनऑर्डर्ड, ठीक है। अगर मैं अनऑर्डर्ड वाली एक लिस्ट बनाकर दिखाऊँ आप लोगों को, जिसके अंदर मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम देता हूँ। ठीक है, अब देखो एक और लिस्ट मैंने बनाई, लेकिन उसके अंदर मैंने देखो लिस्ट आइटम, उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम कौन कौन से दिए, मुनीबा, अजीम, सवेरा, अरीबा, ये मैंने लिस्ट आइटम दिए। मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को बाज़ाहिर करने के लिए क्या लिखा था, कौन सा टैग लिया था, यू एल, वहाँ लिया था मैंने ओ एल, क्योंकि वो थी ऑर्डर्ड लिस्ट, सही है। यू से यू की फुल फॉर्म है ऑर्डर्ड, और यू ओ की फुल फॉर्म है ऑर्डर्ड, और यू की है अनऑर्डर्ड, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं और मैं जाकर देखूं अपनी फाइल के अंदर, एक लिस्ट तो हमारी ऑर्डर्ड वाली आ गई जो मैंने पहले लिखी थी, एक और लिस्ट आ गई है जिसके अंदर काउंटिंग नहीं है, सही है, यानी किसी ऑर्डर से नहीं लिखी हुई है, सीधी मत अपनी आगे पीछे वाली लिस्ट है समझो, ये किसी काउंटिंग से नहीं लिखी हुई मैंने। इसके साथ देखिए काउंटिंग नहीं आ रही, इसके साथ ये डॉट्स आ रहे हैं बने हुए, ठीक है। ये हमारी लिस्ट हो गई दोनों तरीके की, सही है। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है आप लोगों को, लिस्ट समझ में आ गई? यस सर। यस सर। लिस्ट समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा तो अगर हमने लिस्ट तो पढ़ लिया, अच्छा इन दोनों लिस्टों में क्या फ़र्क है ये मुझे बताएं, पहले वाली और दूसरे, नीचे जो मैंने एक लिस्ट बनाई है, ऊपर लिस्ट बनाई है, इनमें क्या फ़र्क है? सर ऊपर वाली ऑर्डर्ड है, नीचे वाली अनऑर्डर्ड है।
अच्छा, ये पता कैसे लग रहा है आपको? अगर इसको देख के हम हिसाब लगाएं, कैसे पता लगेगा? इसके जो कोड चूज किया हमने। नहीं, अगर हम कोड देख रहे हैं और और इसमें इसमें तो नंबर नहीं आ रहे ना, इसमें हमें कैसे कैसे पता लग रहा है कि ऊपर वाली ऑर्डर्ड है? कोड आ रहा है ना? कोड डिफरेंट है इसके। गुड सर वहाँ पर कोड डिफरेंट दिया हुआ गुड गुड गुड। ऊपर वाली में ओ एल दिया हुआ है क्योंकि ये ऑर्डर्ड वाली है, और नीचे वाली में दिया हुआ है है। यू एल क्योंकि ये अनऑर्डर्ड यू है। है। ठीक है। अच्छा, लिस्ट तो हमने सीख ली। अब यस। भाई कल कोई क्वेश्चन कर रहा था, मुझे याद नहीं है नाम, कौन क्वेश्चन कर रहा था कि सर हमने इमेज लानी है वेबसाइट पे या वीडियो लानी है, वो हम कैसे लाएंगे? ठीक है, मैंने कहा था ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सही है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने अगर वेबसाइट पे इमेज भी लानी है वो हम कैसे लाएंगे। भाई वो हम ऐसे लाएंगे कि सबसे पहले आपने इमेज सेलेक्ट करनी है कोई भी एक। अगर मैं गूगल पर जाके कोई इमेज डाउनलोड करके लाऊं, मैं लिखूं पाकिस्तान फ्लैग लिखूं मैं। सही है, मैंने पाकिस्तान फ्लैग लिखा, इमेजेस में गए, मैं यहाँ से मैं कोई भी इमेज डाउनलोड कर लूँ। अगर आपके कंप्यूटर में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें। यहाँ सिंपल इमेज पे लेफ़्ट क्लिक करके सेव के आइकन पर दबाएंगे तो ये सेव हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली ये मेरे डाउनलोड कर ली मैंने इमेज। मेरे पास इमेज थी नहीं कोई, मैं इसलिए मैंने गूगल से डाउनलोड की है। इसको मैं कॉपी करूँगा इमेज को। अब हमें वो इमेज लेकर जानी है उसी फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर के अंदर हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है। हमारी वेबसाइट किस में है? ये वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है। इसके अंदर क्लास 2 वाले फोल्डर के अंदर ये रही हमारी वेबसाइट बनाई हुई हमने। क्या लिखा हुआ है? क्लास नाम की फाइल। इसी के साथ हमने अपने तस्वीर को लाकर पेस्ट कर देना है, कॉपी करके ले आना है तस्वीर को। अच्छा, तस्वीर का नाम थोड़ा मुश्किल सा है ना, तो इसलिए हमें वहाँ पे मुश्किल होगी। मैं इसको रीनेम करके इसका नाम रख रहा हूँ आसान सा। इसका नाम रखा हूँ मैं फ्लैग। सही है। अब हमें कैसे लाना है इसको? तस्वीर तो आ गई, देखो तस्वीर वेबसाइट पे तो शो नहीं हो रही, खाली हमने फोल्डर में रखी है तस्वीर। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा कि ये जो तस्वीर है इसको मुझे वेबसाइट पे दिखाओ। तो कैसे दिखाना है? सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर आना है और लेना है img का टैग। img से फुल फॉर्म होता है इमेज। सही है। इमेज का अगर मैं टैग ले रहा हूँ, ये ले लिया मैंने। अच्छा, इमेज का टैग है ना, ये सेल्फ क्लोजिंग है। इसके अंदर हमें, अच्छा इमेज जैसे यूएल का हमने टैग लिया तो उसको हमने अलग से जाके नीचे स्लैश लगा के बंद किया। ओएल का हमने टैग लिया, उसको स्लैश लगा के बंद किया। एलआई का हमने टैग लिया, उसको स्लैश लगा के बंद किया। लेकिन इमेज का टैग ले रहे हैं, ये है सेल्फ क्लोजिंग। इसको ज़रूरत नहीं है बंद करने की, जहाँ पे बस इसी के अंदर ये जो है जितना हमने इसके अंदर लिखा उसके बाद आगे ये क्लोज है ऑटोमेटिक। ठीक है। अच्छा, इमेज टैग तो लग गया। अब इसको क्या पता लगेगा कि यार वही इमेज की बात हो रही है? उसके लिए हमें एक चीज़ होती है HTML के अंदर, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स टैग के अंदर ही आते हैं, टैग के अंदर ही आते हैं। इसका हर टैग के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इमेज जो टैग है उसका एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट उसका है SRC एट्रीब्यूट है। इसके ज़रिए हमें इसको बताना है इमेज की लोकेशन क्या है, इमेज कहाँ पर पड़ी है हमारे कंप्यूटर में। हमारे कंप्यूटर में कहाँ पड़ी है इमेज? इसी फोल्डर में है हरीश। जी। जी जी, क्वेश्चन करें। अच्छा, इमेज हमारी इसी फोल्डर के अंदर है। सर ठीक। इमेज लिखी, हाँ पूछ लेना, क्वेश्चन पूछ ले, मैं सर खामोश हूँ। इमेज लिखेंगे तो ये जी जी। इमेज लिखेंगे तो नीचे खुद ही SRT आ जाएगा। देखें, ये VS कोड का एक फीचर है जो कि हम आधी बात लिखते हैं, ये खुद ही अंदाज़ा लगा लेता है कि बंदा क्या करना चाह रहा है और वो पूरी लिख कर दिखा देता है। आप जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ IMG लिख रहा हूँ मैं, देखें इसको मैंने हटा दिया, अब मैं लिख रहा हूँ IMG, इमेज लिखा, इंटर किया मैंने तो SRC भी आ गया। इसका एक और एट्रीब्यूट है ALT, इसको अब मैं बाद में बताता हूँ, इसको फिलहाल काट दें यहाँ से। सही है, खाली हम SRC एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं इस वक्त। अच्छा, मज़े की बात, जो हमने फाइल से इस वाले फोल्डर के अंदर इमेज रखी थी, याद करें, इमेज लेकर आया ना, मैं झंडे की इमेज लेकर आया हूँ, वो इमेज हमें VS। जी जी। जो आपने इमेज वहां पर रखी थी लेकिन वो यहाँ पर नीचे शो हो रही है। है ना, ये इस फोल्डर में हम जो भी चीज़ें ला के रखेंगे ना, ये फोल्डर हमने VS कोड के अंदर खोल लिया है, तो VS कोड को पता लग जाएगा भाई कि इस फोल्डर में क्या क्या पड़ा है। अगर मैं बाहर से आके फाइल बनाऊँ ना, कोई दूसरी फाइल ला के रखूँ, वीडियो भी रखूँ, तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि ये फाइल पड़ी VS के अंदर। अब ये मुझे बता भी रहा है flag.png फाइल यहाँ पे रख रखी है आपने। तो अगर मैं SRC में जाके इसको बताऊँ कि लोकेशन क्या है, लोकेशन मुझे बताने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ाइल हमने इसी फोल्डर में ला के रखी है।
तो हमने सिर्फ इसको फाइल का नाम बताना है। फाइल का हमने नाम क्या रखा था, फ्लैग, फ्लैग लिखा मैंने। उसके बाद फ्लैग के साथ हमें एक्सटेंशन भी बतानी है। फाइल देखें, तस्वीरें बहुत किस्म की होती हैं, पिक्चर्स बहुत किस्म की होती हैं, कोई होती है पीएनजी, कोई होती है जेपेग, ये आपको पता नहीं होगा शायद पहले से ना। MP4 MP3 कभी नाम सुने हैं आपने, ये होते हैं फाइल की जी सर एक्सटेंशन। सुन रहे हैं। ये हर फाइल की अपनी एक्सटेंशन होती है। जो आप गाने सुनते थे नोकिया मोबाइलों के अंदर वो होते थे MP3, आजकल जा रहे हैं वो है MP4, ठीक है। अब जो है वीडियोस जो होती हैं हमारे पास वो सब होती हैं MP4 के अंदर तकरीबन। अगर लेकिन जो हमने अभी तस्वीर डाउनलोड की है वो तस्वीर है इस वक्त PNG के अंदर। तो हमने ये भी बताना है कि फ़ाइल का नाम तो फ्लैग है लेकिन डॉट PNG है, वो फाइल PNG है। ये मैंने सेव किया इसको। अगर मैं ये मैंने एड्रेस भी बता दिया और ये भी बता दिया कि तस्वीर दिखाऊँ मैं। इसके बाद में अगर इसको सेव करूँ और अपनी HTML वाली फ़ाइल के अंदर जाके रीलोड करूँ तो देखें यहाँ पे मुझे झंडे की इमेज दिखा रहा है, जो इमेज हम लेकर आए दिखा रहा है ना। यस सर। अच्छा, ये वाइट हिस्सा है ना, ये हमारी बॉडी के साथ मैच हो गया। हमारी बॉडी वाइट थी ना, उसके साथ मैच हो गया है। इस वजह से आप लोगों को नज़र थोड़ा वो लग रहा होगा कि झंडा जो है मैच हो गया है। अच्छा, अब मुझे इसका एक और एट्रीब्यूट आपको बताना है। एक एट्रीब्यूट है इसका ALT। अगर किसी मसले की वजह से, नेटवर्क मसले की वजह से, या फिर हमारी फ़ाइल इमेज वाली फ़ाइल, कभी सुना है फ़ाइल करप्ट हो गई है कि फ़ाइल ख़राब हो गई है, खुल नहीं रही है यस वो, सर। सही है। अगर हमारी यस फ़ाइल सर। करप्ट हो जाती है या फिर फ़ाइल हमारी इस फोल्डर में नहीं मिलती है, उसको डिलीट हो जाती है यहाँ से, तो ये उस वक्त इसको तो कुछ दिखाना है ना HTML के अंदर, क्या दिखाएगा ये। उसके लिए हम इसमें एक एट्रीब्यूट देंगे ALT, यानी अल्टर। अगर इसकी जगह कुछ और दिखाना है तो ये अल्टरनेटिव जो इसका दिखाएगा वो है, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ आ इमेज ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग। मैंने इसको लिख दिया कि ये पाकिस्तानी झंडे की तस्वीर है। अगर ये कि तस्वीर किसी मकसद की वजह से नहीं खुलती है, जैसे मैं अभी फ़ोल्डर में जाके अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ, मैंने डिलीट कर दिया, अब मैं इसको जाके रिलोड करके देखूँ, देखो वो फाइल तो, तस्वीर तो नहीं दिखा रहा, लेकिन तस्वीर के बजाय अब ये बता रहा है कि यार यहाँ पे एक तस्वीर आनी थी, वो मुझे नहीं मिली, लेकिन वो तस्वीर एक पाकिस्तानी झंडे की थी जो मैंने वहाँ पर लिखा है। सही है, इतना आपको समझ में आ गया। या जी सर। सर। अगर मैं, अच्छा इस तस्वीर को मैं वापस लेके आ रहा हूँ क्योंकि आगे के एट्रीब्यूट्स पढ़ाने हैं आपको। अच्छा, एक एट्रीब्यूट हमने सीखा है SRC, जिसके ज़रिए हम लोकेशन बताएंगे। एक एट्रीब्यूट सीखा है हमने अल्टर, जिसके ज़रिए हम बताएंगे अगर तस्वीर नहीं खुल रही तो उसके बजाय क्या खुले, कि उसके बजाय क्या दिखाए हमारे। क्योंकि अगर तस्वीर नहीं खुलेगी, उसके या कुछ नज़र नहीं आएगा, तो जो यूज़र या फिर जो भी बंदा वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है उसको क्या पता लगेगा यहाँ पे कुछ आना था जो कि आया नहीं है। जी समझ, क्वेश्चन पूछे। जी जी, कुछ पूछ रहे हैं आप। जी मुनीबा खान, कुछ पूछ रही हैं आप। अच्छा, अगर मैं अब इसको एक और, हम आगे का एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं अभी। एक मैंने पढ़ा दिया आपको SRC, एक मैंने पढ़ा दिया ALT, जिसकी फुल फॉर्म है अल्टर, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे अल्टर, ठीक है। एक एट्रीब्यूट हमने ये पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया SRC। अब तीसरा हमने एट्रीब्यूट पढ़ना है, वो एट्रीब्यूट है हाइट का, ठीक है। यानी कि जो हमारी तस्वीर नज़र आ रही है हमें HTML की फ़ाइल में, अगर मैं इसको, ये आ गई तस्वीर, इसकी हाइट कितनी हो। ये तो अभी ओरिजिनल हाइट दिखा रहा है जो इस तस्वीर की असली हाइट है, लेकिन मुझे बताना है कि यार इसकी हाइट कितनी हो। अगर मैं हाइट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूं और मैं इसको बताऊं, एक मिनट, मैं थोड़ा इसको, हाँ, और अगर मैं इसको हाइट एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल करूं और इसको बताऊं कि हाइट कितनी हो, मैं इसको बता रहा हूँ हाइट हो 100 पिक्सल। अच्छा, हाइट हम बताते हैं इसको पिक्सल के अंदर, मैं यहाँ पे लिखूँगा 100 px, सही है। अब मैंने इसको आके 100 बता दिया और मैं इसको सेव करूँ तो मैं जाके देखूँगा कि इसकी हाइट यहाँ से बदली हो गई है। देखें हाइट पिक्सल हो गया। अच्छा, आप साइज़ अलग अलग लगा के आपको आस्ता अंदाज़ा हो जाएगा यार एक पिक्सल कितना होता है। एक पिक्सल नज़र भी नहीं आता, इतना छोटा होता है। अगर मैं इसको 100 पिक्सल बता रहा हूँ तो ये सिर्फ इतनी हाइट दिखाएगा इसकी। और अगर मैं इसकी विड्थ कर दूँ, एक और एट्रीब्यूट है विड्थ, यानी इसकी चौड़ाई। अगर मैं इसकी चौड़ाई कर दूँ 50 पिक्सल, मैं इसकी चौड़ाई कर रहा हूँ 50 पिक्सल, और मैं जाके रिजल्ट देखूँ कि क्या आ रहा है। चौड़ाई देखें कितनी कम हो गई है। मैं इसकी फ़िलहाल चौड़ाई बढ़ा रहा हूँ, 150 पिक्सल कर रहा हूँ, इसकी चौड़ाई देखें ज़्यादा हो गई है पहले से। यहाँ से मैं कितनी भी इसकी लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ,
ठीक है, ये क्लियर है आपको? इमेज टैग समझ में आ गया, इसके सारे एट्रीब्यूट भी समझ में आ गए। यस सर। एक एट्रीब्यूट है एसआरसी, जिसके जरिए हमने एड्रेस बताना है कि हमारी फाइल कहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, दूसरा है अल्टर, जिसके जरिए हमें बताना है अगर फाइल नहीं खुलती तो इसके बजाय ये लिखा हुआ आ जाए। सही है। तीसरा एट्रीब्यूट है हाइट का, जो जिसके जरिए हमें बताना है जो तस्वीर आएगी उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट हम में दे रहे हैं इसको पिक्सल के अंदर। सही है। अच्छा, चौथी है हमारे पास विड्थ की। विड्थ तो मैंने आपको बता दिया कि चौड़ाई बोलते हैं, तस्वीर की जितनी भी चौड़ाई होगी वो हम इससे बताएंगे यार तस्वीर की चौड़ाई 150 कर दो या 200 पिक्सल कर दो, वो इतनी करके दिखाएगा हमें। ठीक है, क्लियर है आपको आईएमजी टैग? यस सर। अच्छा, अगर हम यस सर। अच्छा अभी यस जी जी आप क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट बताऊंगा। आज की हमारी क्लास तो फिलहाल यही है कि हमने लिस्ट पढ़ी है आज की क्लास के अंदर। अच्छा, एक टैग जो है आज की क्लास में मैंने समझाना है वो रह गया है, उसको हम टैग को बोलते हैं सेंटर टैग। अगर हम सेंटर का टैग लगाएं, सेंटर टैग, ये सेंटर टैग देखें रेड कलर का आ रहा है क्योंकि ये दिखाना चाह रहा है कि मेन टैग है ये सेंटर जो है, इसकी वजह से पूरा रिजल्ट चेंज हो सकता है। सही है। अच्छा, सेंटर टैग के अंदर में सेंटर टैग की फुल वो है कि डेफिनेशन ये है कि सेंटर टैग क्या करता है, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ना वो हमारे उसके अंदर दरमियान के अंदर आ जाएगा, हमारी फाइल के हमारे जो वेबसाइट की सेंटर के अंदर दिखाने लग जाएगा। अब सेंटर टैग के अंदर अगर मैं अपनी तस्वीर को ले आऊँ, ये तस्वीर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करके अगर मैं आके सेंटर टैग के अंदर ला के रख दूँ तो अब देखना कि ये तस्वीर वेबसाइट के सेंटर में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर अपनी लिस्ट वाले जो मैंने बनाए थे, जो लिस्टें बनाई हैं मैंने, इसको भी अगर मैं कॉपी करके सेंटर वाले टैग में ले आऊँ, इसको मैं सेंटर वाले टैग के अंदर ला रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा, इसको भी अगर मैं सेंटर वाले टैग के अंदर अपनी लिस्टों को भी ले आऊँ, सही है, तो ये देखें, इसको मैं रिलोड करूँगा तो ये सारी लिस्टें सेंटर में आ गई हैं। अच्छा, ये 1 2 क्यों नहीं आई? क्योंकि 1 2 इसका इसकी वो है लिस्ट की टाइप है, ये नहीं आएगी ऐसे सेंटर में। इसको हमें CSS के ज़रिए लाना होगा। जब हम CSS पढ़ेंगे उस वक्त फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगर हमने इसको भी लाना है तो हम किस तरीके से लाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, सेंटर जी जी पूछें, यस सर। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का? शायद अच्छा, हम लोगों ने आज पढ़ा है सेंटर टैग, इमेज टैग और लिस्ट। ये 3 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ये देखो ज़्यादा नहीं है, ये आपके लिए, ये प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। आप लोग अच्छा, अभी ये क्लास जो है उसका टाइम 2 मिनट बचा है, उसके बाद मैं इसको क्लास को बंद करके दोबारा से लिंक भेजूंगा सबको, सब दोबारा ज्वाइन हो जाएं। उसके बाद मैं आप सबको आपका असाइनमेंट बताऊंगा, फिर आप भले क्लास को ख़त्म कर सकते हैं, फिर भले आप अपना प्रैक्टिस करें या फिर आराम करें, जो आपका दिल करे। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर सर एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर ये जो VS कोड है ना, ये हमारे लैपटॉप में ना डाउनलोड नहीं हो रहा है। आपका लैपटॉप में विंडोज़ कौन सी है, 7 है या 10 है? विंडो 11 है। ऐसा करें, ये सर खुरम से यार रब्ता है आपका, तो ग्रुप में हैं आप? ग्रुप के अंदर जी जी। ग्रुप के अंदर आप मुझसे मैसेज करके अभी क्लास के बाद क्वेश्चन कर लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि VS कोड अगर नहीं हो रहा है इंस्टॉल तो वो कैसे करना है। ठीक है, ग्रुप के अंदर मैसेज कर लेना मुझे क्लास के बाद। जी जी ठीक है सर। अच्छा, ठीक कोई है सर। कोई बॉय भी क्वेश्चन कर रहा ठीक है? है सर। जी सर, एक मिनट रुकिएगा। जी तो बेटा एक दफा अपने माइक सिग्नल ऑन करें, तो जिसका सवाल है वो सवाल करते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, आप लोग गाइड कर दूं। रहमान ने क्लास ली है, तो बहुत सारे बच्चे इस क्लास में मौजूद हैं जिनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मैं तकरीबन सुबह से फेस कर रहा हूँ, सब मुझे टेक्स्ट कर रहे थे पर्सनली, तो मैं थोड़ा सा गाइड करता था। ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिनके लिए VS कोड बिल्कुल नया है। ठीक है, तो मुझे रिप्लाई करते जाएं। ठीक है, हेलो। सर जी आपकी आवाज बहुत कट रही है। क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर आपकी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं आ रही। हेलो हेलो। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही।
वेट, मैं सर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये है ना, क्लास अभी ख़त्म हो रही है। मैं आप सब लोगों को लिंक भेज रहा हूँ, तो आप सब उस लिंक को ज्वाइन कर लें। फिर मैं आपको आपका असाइनमेंट भी समझा दूंगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहा हूँ, ठीक है? असली में इसका टाइम ठीक है लिमिट होती है 40 मिनट ठीक है की ना। सर। ठीक है। ठीक है अच्छा, मैं सर। क्लास को एंड कर रहा हूँ और दोबारा नई लिंक बना के भेज रहा हूँ। ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर। ठीक है, सबको ज्वाइन कर लें, क्लास फिर शुरू करते हैं। थोड़े से मेंबर रह गए। हाँ, कोई क्वेश्चन है आप लोगों में से, जब तक आप पूछ लें। अच्छा सर, ये मेरे आपने ये जो सी फाइल सेव की ना अभी, ये जी जी। सारी मेरे लैपटॉप में सेव फाइल ने सेव नहीं हो रही। किस कहाँ पे आपने कहाँ फोल्डर के अंदर दिखा नहीं रहा आपका फाइल? जी सर, फोल्डर में दिखा नहीं रहा ये। आप वीएस कोड जब खोलते हैं, यहाँ पे आपका फोल्डर का नाम लिखा आता है, जैसे मेरे क्लास 2 आ रहा है। जी सर, नाम, जी नाम दिखाता है। तो आप सेव यहाँ से फाइल में से आके कर रहे हैं, जी। फिर भी शो नहीं करा रहा। नहीं कर रहा है सर, मैं क्या उसका ना इंटरफेस शो नहीं हो रहा ना इससे। आप ऐसा करें ना, क्लास के बाद जो है वो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। ठीक। अच्छा, कोई और बच्चा कोई क्वेश्चन लेके हेलो। बैठा है? सर सेम जैसे हमने पिक्चर यहाँ पर लॉड की है जी। और सेम वीडियो का, अगर हमने वीडियो भी लॉड करनी है सेम ऐसे ही लॉड होगी, उसके भी लिंक हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। हाँ, इस तरीके से मिलता जुलता मेथड है, उसके वो अलग टैग है एक, उसके एट्रीब्यूट्स भी अलग हैं, वो हम वक्त के साथ साथ आगे पढ़ेंगे। ओके सर। वो अलग टैग है, लेकिन मेथड ठीक तकरीबन है। सेम होता है। ओके। जी, क्वेश्चन कर लें, दूसरी कोई पूछ रही है? सर मैं आज एप्लीकेशन जब कर रही थी, बना रही थी, जी। तो टैग्स जो है, हम्म। अगर कोई टैग लगाना भूल रही थी तो उसमें मुझे सारा रिमूव करके दोबारा से टैग्स वो लगा के फिर से लिखना पड़ रहा था। क्यों? तो अगर कोई मिस्टेक, पता नहीं था ना, अगर मिस्टेक, क्योंकि उसमें वो ओपन और क्लोज वाला आ रहा था ना, तो मोबाइल। अगर कोई मिस्टेक हो जाए, जी जी। बीच में टैग हम लगाना भूल जाए, जी। तो उसको कैसे करेक्ट करें, ये प्लीज आप बता दें। कहाँ पे, जैसे कि? अच्छा, जैसे कि आपने एल आई टैग लगाया और उसको बंद करना भूल गई, आगे चलती नहीं, फिर आपको सब काट के फिर एल आई टैग को बंद किया आपने, ऐसे? नहीं नहीं नहीं, अब जैसे मुझे बोल्ड का टैग लगाना है या वो वाला आई वाला टैग लगाना है सही इसमें, है। तो वो मैं कैसे, आप बीच में कैसे ऐड करेंगे। जैसे आपने जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, बोल्ड का टैग लगाया, ठीक है। इसके अंदर आपको लिखने में मसला हो रहा है। हाँ, अब इसमें अगर मुझे ये जो आपने देखा है, अहमद खुर्रम अनिल, ये हाँ। आपको बोल्ड करना है, तो ये आप कैसे करेंगे। अच्छा, मैं इसको क्या करूँगा, पूरी लिस्ट को बोल्ड करना है ना, मैं इसको एक साथ ही बोल्ड कर लूँगा। मैं पूरी लिस्ट के ऊपर जाके टैग लगाऊंगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऑयल है ना, ऑयल, पूरे ऑयल के ऊपर एक टैग लगा के बोल्ड का, इसको, इसका बंद वाला यहाँ से कट कर दूंगा और नीचे जाके इसको बंद कर दूंगा, यहाँ से कट करके स्लैश बी, इस तरीके से। आगे समझ? जी बस यही पूछ रही हूँ। अच्छा, आप क्या कर रही शुक्रिया। थी, आप क्या कर रही थी, सारा कट कर रही थी, फिर टैग लगा के फिर लिख रही थी? हाँ अच्छा अच्छा। मैं पूरा बार बार एप्लीकेशन लिखी है रिमूव कर करके। हो जाता है, हो जाता है, नए नए है ना, अभी सीख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर अहमद। जी। हेलो। जी जी। सर अहमद, इनको थोड़ा गाइड करें, जो बच्चे मोबाइल पर यूज कर रहे हैं, तो उनको भी जो आ रहा है कि वो कह रहे थे कि इसको सेव कर रहे हैं। अच्छा, जो गाइड। जो बच्चे मोबाइल के अंदर कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो उनको क्या इशू आ रहा है, मुझे बताएं। सर उसमें सेव का ऑप्शन नहीं आता, देन ऊपर जाके फिर साइड पे एक इमोजी होता है पेंसिल का बना, तो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, देन आपको जैसे हमें वेबसाइट पे शो होता है ना, हम्म। सेम वैसे वहां पर शो हो जाता है, बट सेव नहीं होता। हाँ ना, उसके वो उसमें अंदर ऑटो सेव का फीचर है, देखें। वी एस कोड के अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ, आप लोगों को नहीं बता रहा अभी, क्योंकि आप हैं प्रैक्टिस स्टेज के अंदर। आप अगर शॉर्टकट्स पे काम करना लग जाएंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को फ़िलहाल। सर जी जी। सर जो मतलब मोबाइल में हम यूज कर रहे हैं, तो वो उसको रिलोड जब कर रहे हैं ना, तो काफी दफा ऐसा होता है वो रिलोड ही नहीं होती, फिर उसे मतलब अगेन नए सिरे से स्टार्ट करके रिलोड करना पड़ता है। मतलब जैसे आपने कोई फाइल में चेंज किया
और वो दिखाता नहीं है वहाँ पे। जी सर, अगर हम कोई भी पूरी फाइल हमने बना ली थी, फिर उसे रिलोड किया, पहले तो वो रिलोड हो रही थी, लेकिन जब आगे पूरी करी तो फिर वो रिलोड नहीं हो रही थी। आप देखें ऊपर आपको एक ना वीडियो पॉज का ऑप्शन समझती हैं, वैसा ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे ना तो फिर फाइल जो है वो रन होगी। सर आई नो इट, बट जो चेंजेस हम उसमें कर रहे हैं ना, हम्म। ऐसा होता है बीच बीच में वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजें तो फिर मैं इसको चेक करूँ। ओके सर। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? सर आप असाइनमेंट का बताना था अपना। हाँ, वो मैं असाइनमेंट बताता हूँ, पहले आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लो। और किसी का कोई बच्चे का क्वेश्चन है? सब क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं असाइनमेंट जी बता सर। रहा हूँ। गौर से अपना असाइनमेंट सुन लें। आपका असाइनमेंट क्या है? आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक ना बायो का पेज बनाना है, अपनी बायो का, सही है। उसमें आपने करना है कि जैसे सबसे पहले आपकी सेंटर के अंदर बनाना है, सबसे पहले आपकी आनी चाहिए पिक्चर आपकी, सही है। अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगा रहे, कोई ऐसी कोई भी पिक्चर लगा दें, मतलब दिखाना चाहें कि ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, आप फ्लैग की लगा लें या किसी भी चीज़ की लगा लें पिक्चर, ठीक है। फिर आपने लिखना है नेम, अपना नाम लिखना है, फिर आपने लिखा है माय नेम, फिर आपने लिखना है माय हॉबीज़, फिर हॉबीज़ की लिस्ट बनानी है, सही है। हॉबीज़ की लिस्ट बना के फिर आपने क्या करना है, माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिर उसकी एक लिस्ट बनानी है, सही है। और इसकी उसके साथ साथ आपने अपने बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बयान करनी है, कोई हेडिंग का कोई टैग लेके उसके बारे में अपने बारे में उसके अंदर लिखना है कि मैं ये करता हूँ या ये करती हूँ, इस तरीके से जितना बेहतर आप बना पाएँ। फिर देखते हैं कौन बच्चा क्या बना के भेजा। तो सर जो हम असाइनमेंट बनाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे कैसा? ग्रुप में नहीं है आप लोग? कौन सा ग्रुप में? इसका ग्रुप बना हुआ है, सर खुरम से लिंक बेटा ले मुझे लेना। सेंड कर देना पर्सनली। बस ठीक है, सर खुरम को सेंड कर देना, मेरे पास पहुंच जाते हैं सारे असाइनमेंट। ओके सर। बस ठीक है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है? अच्छा, असाइनमेंट तो समझ में आ सर गया वो ना? जो असाइनमेंट बनानी है उसका जी। असाइनमेंट बनानी है उसका तरीका यही होगा ना जो आपने सिखाया है? हाँ, बस आपने क्या करना है, अपनी बायो बनानी है, उसके अंदर आपने लिखना है पहले एक पिक्चर लगा के, फिर अपना लिखना है माय नेम, फिर आपने माय फादर नेम लिख के, फिर आपने लिखना है माय हॉबीज़, हॉबीज़ की लिस्ट बनानी है, फिर आपने लिखना है माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिर आपने उसकी लिस्ट बनानी है, फिर आखिरी में अपने अपने बारे में 2-3 लाइनें लिखनी है कि मैं ये करता हूँ या ये करती हूँ, इस तरीके से उसको सेंटर में करके लिखना है, सही है। ओके सर। ठीक है सर। किधर में लिखना है, सेंटर में जैसे आपने करा है? जी जी। ठीक है। और ये साइड में काउंटिंग्स और डॉट्स भी आने चाहिए। हाँ, देखें वो लिस्ट का आप जो इस्तेमाल करेंगे, एक होती है लिस्ट ऑर्डर लिस्ट, उसमें अंदर नंबर आएंगे, एक होती है अनऑर्डर्ड, उसके अंदर डॉट्स आते हैं, जो आपका दिल करे। बेहतर से बेहतर डिज़ाइन बनाना है ना आपने, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, उसको खूबसूरत करने की कोशिश करें। हमारे बोल्ड टैग है, हमारे पास इटैलिक टैग है आई वाला, उसको यूज़ करके हेडिंग्स का यूज़ करें, उसको खूबसूरत बनाएं इस तरीके से। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैं आई लीव। भले आप चले जाएं, आप क्लियर है तो। थैंक यू सर। अच्छा सर ये सब। कल तक आपको बना के दिखानी है? जी जी। अच्छा, आप लोग कल इजी हैं आप लोगों के लिए क्लास वगैरह, भले आप ज्वाइन कर सकते हैं ना? यस सर सर कर रोजा सकते। अफ्तार की बात कर ले। कितने बजे? 9 बजे का कर दें। 9 जिलहज है ना कल, रोजा इफ्तार के बाद आप कर लें। हाँ, वही इस टाइम ही होगी अब क्लासेस, ये टाइम थोड़ा मुझे भी बेहतर लगा है खुद भी। जी सर ये टाइम बिल्कुल सही है, इस टाइम ना फ्री भी हो जाते हैं जी क्योंकि जी। वो थोड़ा नमाज का और खाना वाना बनाने का टाइम होता है ना, 5 बजे 6 5 6 बजे तक का। चलें, ये टाइम सही है, बेहतर है। जी जी। जी जी। अच्छा, कल फिर ये फिलहाल कि ठीक है। हाँ, फिर ये कि कल दिन तक या और फिर जैसे आपका दिल करे असाइनमेंट बना के भेज देना, पहले वाली क्लास से पहले पहले, जो अब कल हमारी क्लास होगी उससे पहले पहले भेजना है असाइनमेंट, ठीक है।
देखें ये असाइनमेंट ठीक है। बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस, असाइनमेंट में नहीं दूंगा ना, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। असाइनमेंट मैं इसलिए ही दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। जी सर। अच्छा क्लियर है सर खुरम? कोई बच्चों वगैरह कोई वो तो नहीं है, क्वेश्चन वगैरह ऐसा कुछ? बेटा किसी का कोई सवाल है तो अगेन पूछ सकते हैं, किसी को कोई मसला है, कोई इशू है अगर आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। नो सर। और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग के फ्रेंड सर्कल में कोई क्लास लेना चाहते हैं तो हमारी 10 तारीख तक जो भी है हमारे पे भी हम क्लास लेंगे रात 9 बजे। ये एक दिन छुट्टी करेंगे, बाकी 2 दिन हम क्लास लेंगे, 10 तक क्लास चलेगी। वो बच्चे भी ज्वाइन पाते हैं, आप उनको लिंक सेंड कर देते हैं, वो बेशक क्लास में बैठे हैं, जस्ट क्लास को ऑब्जर्व करें ताकि उनको पता लगे कि वेब डेवलपमेंट में आखिर उन्होंने सीखना है क्या। हाँ ये सर खुरम कहना ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे जैसे आपके फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव्स वगैरह में जो बच्चे क्लास लेना चाह रहे हैं, 10 तारीख तक तो क्लासेस फ्री है ना, आप किसी से भी पैसे नहीं लिए होंगे अभी सर ने ना, तो 10 तारीख तक आप भले ज्वाइन करें, क्लास इंजॉय करें। अगर आप लोगों को जैसे भी समझ में आ रहा है, आप लोगों को अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है इसके अंदर, तो उस हिसाब से आप आगे कोर्स बाय कर सकते हैं। जी जी सर, हम बताएंगे अपने फ्रेंड सर्कल में ना, हाँ अगर कोई देखें। ज्वाइन सर करना चाहेगा तो। फ्री है ना? मैंने बताया था उन्होंने आज क्लास ज्वाइन भी की है। जी जी गुड। फ्री है ना? देखें अब 10 तारीख तक तो फ्री है, तो फिर इंजॉय करें ना उसको, उसके मज़े लेना जब फ्री एक चीज़ मिल रही है 10 तारीख तक। ये असली में कोर्स जो है, अगर आप इस पर रिसर्च करेंगी, कोर्स महंगे कोर्सेज नहीं हैं वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह के। आप मीरपुर खास हैदराबाद इस साइड पे चले आएँ तो उस तरफ भी ये बहुत बहुत कॉमन नहीं है ये चीज़। उस हिसाब से ना ये मेरे हिसाब से ये स्किल सबके पास होना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्लास एंड हो रही है। जिसका जी जी सर। जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछ लेना ग्रुप में आके। ठीक है, आपको असाइनमेंट तो मैंने बता दिया है, असाइनमेंट सबमिट कर देना आपने। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके ठीक है। सर, अल्लाह थैंक हाफिज़ यू सर। सो मच। अल्लाह हाफिज।